श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होय। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास, भजवी को द्वही सुघर, के हरिदास। श्री हरि जो आई बिराजिए, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तब पर रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्ति चरितामृत के माध्यम से श्री चित्रकेतु जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। जैसा कि पूर्व भाग में श्रवण किया, अन्य रानियों ने राजकुमार को विष प्रदान कर दिया, वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाशोक वश होकर विलाप प्रलाप करते हुए दोनों राजा रानी मूर्छित होकर के गिर गए। ठीक इसी अवसर पर श्री अंगिराजी ऋषि और देवऋषि श्री नारद जी वहां आ पहुंचे। वे दोनों महर्षि राजा को यूं समझाने लगे कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, सोचो तो कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वह तुम्हारा कौन है, और पूर्व जन्म में तुम इसके कौन थे और आगे इसके कौन होंगे। जैसे जल के प्रवाह की वेग से बालू बह बहकर दूर पहुंच करके कहीं ना कहीं जाकर के इकट्ठा हो जाती है, इसी प्रकार काल के प्रबल चक्र द्वारा देहधारियों का वियोग और संयोग हुआ करता है। अतएव पिता पुत्र कल्पना मात्र है,
वृथा शोक क्यों करते हो? ऋषियों के इन वचनों को सुनकर राजा को ज्ञान हुआ। तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके अपने हाथ से आंसू पोंछकर ऋषियों से कहा, आप दोनों अवधूत वेश बनाए हुए कौन हैं? आप लोग निश्चय ही ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, जो हम सरीखे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश देने के लिए जगत में विचरते रहते हैं। आप दोनों मेरी रक्षा करें, मैं घोर अंधकूप में डूबा जा रहा हूं, और सच्ची बात यह है कि अंधकूप में ही डूबा पड़ा हुआ हूं। मुझे ज्ञान दीप का प्रकाश दीजिए। श्री अंगिराजी ने दोनों का परिचय दिया और कहा कि तुम भगवान के भक्त हो, ब्रह्मण्य हो, तुमको इस प्रकार शोक में मग्न होना उचित नहीं है। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। पूर्व जब मैं आया था तब तुमको पुत्र की उत्कट उत्कंठा में निमग्न देख ज्ञान का उपदेश न देकर मैंने पुत्र ही दे दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। ऐसे ही समस्त सांसारिक पदार्थ शोक संताप ही देने वाले हैं, क्योंकि सर्वथा कल्पित और मिथ्या है। अतः इनमें सत्यता का विश्वास त्याग कर शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। तदंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुला करके कहा, जीवात्मन, तुम अपने वियोग से अत्यंत व्याकुल स्वजनों को देखो, अपने शरीर में प्रवेश कर इनका दुख दूर करो। पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। और यही हुआ। जीवात्मा ने कहा, मैं अपने कर्मानुसार अनेक योनियों में भ्रमता रहता हूँ। उनमें ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए थे। अरे विभिन्न जन्मों में सभी आपस में एक दूसरे के भाई, पिता, माता, शत्रु, मित्र, नाशक, रक्षक इत्यादि होते रहते हैं। ये लोग हमें पुत्र मानकर शोक करने के बदले शत्रु समझ करके प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। जितने दिन जिसके साथ जिसका संबंध रहता है, उतने दिन उस पर उसकी ममता रहती है। आत्मा नित्य, अव्यय, सूक्ष्म और स्वयं प्रकाशित है। उसका मित्र व शत्रु नहीं है। वह जीव फिर बोला कि मैं पूर्व जन्म में पांचाल देश का राजा था। कथा सत्संग के प्रभाव से, राज सुख भोग से वैराग्य होने पर मैं भिक्षावृत्ति से निर्वाह करता हुआ भगवत स्मरण गुणगान करते हुए विचरते विचरते एक ग्राम में आ गया। इस मेरी माता ने भोजन बनाने के लिए मुझे कंडा दिया, जिसमें अनेकों चींटियां थी। उन कंडों का संशोधन किए बिना ही मैंने उनमें आग लगा दी। सब चींटियां मर गईं। मैंने भोजन बनाकर श्री शालिग्राम भगवान का भोग लगाकर प्रभु का प्रसाद पाया। वही चींटियां मेरी सौतेली माताएं हुई।
प्रभु का अर्पण कर प्रसाद पाने से एक ही जन्म में सबने मुझसे बदला ले लिया, नहीं तो अनेक जन्म लेने पड़ते। भगवान ने कृपा करके कर्म का भोग भी दे दिया और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। प्रभु राखी श्रुति नीत, अरु में नहीं पावा क्लेश। अब इस देह से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। इतना कहकर वह जीवात्मा चला गया। राजा को विवेक हो गया, उसका मोह भंग हो गया, वैराग्य जागृत हो गया श्री नारद जी की कृपा से, अंगिरा जी की कृपा से। उसने राज्य छोड़ दिया। श्री नारद मुनि ने संकर्षण भगवान का मंत्र दिया, स्तुति मई विद्या बताई। श्री अंगिरा जी एवं श्री नारद जी चित्रकेतु के द्वारा अभिवंदित होकर ब्रह्मलोक को चले गए। चित्रकेतु को विधिवत 7 दिन तक जप करने पर संकर्षण भगवान का दर्शन हुआ। उनके हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति न कर सके। पश्चात उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित करके भगवान शेष की स्तुति की। तब उन्होंने प्रसन्न होकर चित्रकेतु को अपने परम गुह्य तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर दिव्य शक्ति संपन्न चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजों में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। एक बार बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच श्री पार्वती जी को गोद में बिठाकर विराजमान भगवान श्री शिव जी को देखकर चित्रकेतु उनके समीप आकर जोर से हंसकर उपेक्षा पूर्वक आलोचना करने लगे कि संपूर्ण जगत के धर्म गुरु देव देव महादेव का इस प्रकार निर्लज्जता पूर्वक गोद में स्त्री लेकर ऋषियों के बीच बैठना निश्चय ही अति निंद्य है। कृपा सिंधु श्री शिव जी तो ये वचन सुनकर केवल हंस दिए, परंतु भगवती श्री पार्वती जी को चित्रकेतु की धृष्टता पर क्रोध आ गया और वे बोली, तुमने अपने बड़प्पन के अभिमान में ब्रह्मादि के वंद्य भगवान शिव का तिरस्कार किया है, अतः दुर्मते तुम पाप में असुर योनि में चले जाओ। ऐसा होने से तुम फिर कभी भी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। चित्रकेतु को अपनी भूल का अनुभव हुआ, पता चला। विमान से उतरकर श्री पार्वती जी के चरणों में इसने प्रणाम किया और शाप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। शाप मुक्ति के लिए नहीं, अपनी बात से श्री पार्वती जी को जो क्षोभ हो गया था उसके लिए क्षमा याचना करने लगे और विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। चित्रकेतु की निर्दयता देखकर सभी ऋषि मुनि बड़े विस्मित हुए। भगवान श्री शिव जी बोले, सुंदरी, दिव्य लीला बिहारी भगवान के निष्प्रह और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते। उन्हें अनुकूल परिस्थिति में ना तो कोई हर्ष और प्रतिकूल परिस्थिति में ना कोई विषाद ही होता है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग मोक्ष और नरकों में भी
एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। यथा स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाना। मानस का भाव है और श्रीमद् भागवत का भाव, नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन विभ्यति, स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिना। स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिना। श्रीमद् भागवत का भाव। अतः ऐसे भक्त शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री शिव जी के इन वचनों से सबका समाधान हो गया। यही चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के यज्ञ में दक्षिणाग्नि से पैदा हुए। वहां इनका नाम वृत्तासुर हुआ और वहां भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण रहे। जिस समय देवराज इंद्र भगवान के उपदेश से महर्षि दधीच की हड्डियों से निर्मित वज्र को लेकर युद्ध में मारने को उद्यत हुए, उस समय असुरराज वृत्त वज्र एवं इंद्र दोनों में ही भगवत स्वरूप का दर्शन कर भगवान की कृपा का अनुभव कर भावमग्न हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। अहम हरि तब पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरिता सुपतिर्गुणांस्ते, गृणीत वाक्य कर्म करोतु कायः। गृणीत वाक्य कर्म करोतु कायः। और प्रार्थना करें श्री ठाकुर जी से, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्, न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा, समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। लोकपाल दिक्पाल नहीं बनना ठाकुर। ब्रज जन प्राण ये बात तुम कान करो। हे ब्रजजनों के प्राण ही कन्हैया, ब्रजजन कान ये बात तुम कान करो। हरि भक्त सो विमुख, ताको मुख ना दिखाइए। और प्रार्थना करते हैं, नाथ आपसे कैसे मेरा प्रेम हो। अजात पक्षा इव मातरम खगाः, स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः। प्रियं प्रियेव विषितं विशस्ना, मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। और मेरे प्रभु, मम तमश्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। त्वन्माययात्मात्मजदार्गेः स्वासक्त
चित्तस्य नयनाथ भूयात्। भागवत का भाव। प्रभो, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक क्षत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी मैं नहीं चाहता। हे मेरे प्रभु, आपसे कैसा प्रेम हो। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े तो पड़े, इसकी परवाह नहीं है। परंतु गोविंद, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे बांके बिहारी, मैं जहां जहां जाऊं, जिस योनि में जन्मूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे, उनसे प्रेम का भाव बना रहे, संबंध बना रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूं, जो लोग अपनी स्थिति को संसार में लगा करके बैठे हैं, अर्थात जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्रादि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ हे मेरे गोविंद मेरा कभी भी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। हरि भक्त सो विमुख, ताको मुख ना दिखाइए। और की तो बात छोड़िए, जिस इंद्र से वृत्तासुर का युद्ध चलना था, इंद्र ने भी वृत्तासुर के भाव की प्रशंसा की। जिस समय इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का शिरच्छेदन किया, उस समय उसके शरीर से निकल करके उसकी आत्म ज्योति इंद्र आदि सभी लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत श्री ठाकुर जी के स्वरूप में लीन हो गई। ऐसे अद्भुत ठाकुर जी के परम भक्त, ऐसे परम प्रेमी, ऐसे ठाकुर के भाव में निष्ठा रखने वाले ठाकुर के परम वैष्णव। और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने तो इनको श्री मद व्रत कह करके संबोधित किया, उन्होंने तो राक्षस भी नहीं माना। ऐसे श्री चित्रकेतु जी महाराज। बोलो श्री चित्रकेतु जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण।